हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ए का उच्चारण नियम दोस्तों इस प्रकार से सिखाऊंगा कि आज की क्लास की मदद से आप लोग बहुत सारे दोस्तों ए को हम लोग कब दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए ओ पढ़ते हैं, ए अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, कैसे उच्चारण होगा, एक एक ट्रिक एक एक स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज के क्लास में आज के इस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ए का उच्चारण नियम कैसे होता है मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों ए का हम लोग कब दोस्तों ओ के रूप में उच्चारण करते हैं, यानी ऐसे दोस्तों। फिर ए को हम लोग कब दोस्तों आई के रूप में उच्चारण करते हैं, ए को कब हम लोग दोस्तों आ के रूप में पढ़ते हैं, फिर दोस्तों ए को हम लोग कब दोस्तों ए आ पढ़ते हैं। तो एक एक चीज एक एक नियम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। इतना आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी कहिएगा हाँ भैया, हाँ सर, बहुत मजा आया सीखने में हमको। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करूंगा। देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे नियम है जो कि आपको सीखना लाजमी है दोस्तों, जरूरी है। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं, और ये आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भी दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। वो कैसे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। आप लोग पहले ये सारी चीजों को सीखिए। इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए आपके ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए यहां पे देखिए ए, यानी ए का उच्चारण नियम आपको यहां पे ढेरों सारे सीखने को मिलेंगे। कब हम लोग ए को ओ के रूप में उच्चारण करेंगे, ए आ के रूप में, आ के रूप में। जैसे देखिए यहां पे ए डबल एल है तो हम इसको क्या पढ़े हैं, ऑल, यानी ओ का यहां पे ओ का उच्चारण आ रहा है, ऑल ऑल। जैसे यहां पे एफ ए डबल एल, ए आ गया तो ए का उच्चारण किस में हो रहा है दोस्तों, ओ में। तो यहां पे देखो फॉल, फॉल। उसके बाद से यहां पे सी ए डबल एल है, कॉल, एम ए डबल एल, मॉल, एस एम ए डबल एल, स्मॉल। तो कैसे हो रहा है दोस्तों, जैसे यहां पे देखिए सी ए आर ई आ गया तो यहां पे ए अ के उच्चारण हो रहा है दोस्तों, ए का उच्चारण किसका हो रहा है दोस्तों, ए अ का मिल करके। जैसे के और, के और, ए अ, केयर ऐसे करके। फिर यहाँ पे एफ ए आर ई है तो ए का उच्चारण किस में हो रहा है दोस्तों, ए अ में, फेयर, फेयर। उसके बाद से यहाँ पे देखो एस एच ए आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे, सेयर, सेयर। ठीक है दोस्तों, शेयर। फिर यहाँ पे देखो डब्ल्यू ए आ गया तो यहाँ पे आर ई हो गया तो यहाँ पे पढ़ेंगे वे अ, फिर दोस्तों र, वेयर, ऐसे करके ए अ में उच्चारण हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एच ए आर ई, हेयर। यहाँ पे देखो आ है, आ का उच्चारण कब दोस्तों ए के रूप में होगा, यानी ए का उच्चारण कब आ करते हैं, सी ए आर, कार हो गया, डब्ल्यू ए एस, वाज हो गया, बी ए आर, यहाँ पे देखो बार हो गया। फिर यहाँ पे एस टी ए पी, स्टॉप हो गया। यहाँ पे देखो स्टॉप, सॉरी दोस्तों, स्टॉप। ठीक है दोस्तों, स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टार हो गया, स्टार। ठीक है, यानी आ की मात्रा के रूप में उच्चारण। अब दोस्तों हम लोग एक एक ट्रिक को, एक एक चीजों को हम सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज करने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ही समझा देंगे दोस्तों। और आगे दोस्तों आपको सिखाने ही वाले आसान आसान तरीका से, लेकिन आपको इसमें एक थोड़ा सा दोस्तों मैं ऐड करूंगा एक चीज को, एक ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे देखिए कब दोस्तों हम लोग ओ का उच्चारण करेंगे, अगर दोस्तों किसी भी इंग्लिश के शब्द में दोस्तों, वर्ड में अगर लास्ट में दोस्तों डबल एल आता है, क्या आता है दोस्तों, डबल एल ऐसे आता है, तो हम लोग ए का उच्चारण दोस्तों, ए के बाद डबल एल आता है तो ए का उच्चारण दोस्तों हम लोग ओ के रूप में यानी ऐसे करेंगे। जैसे मॉल, कॉल, पॉल, ऐसे करके, है ना। जैसे यहां पे देखिए ऑल, फॉल। ठीक है दोस्तों, कॉल, मॉल, स्मॉल, यानी ए के बाद देखिए जस्ट दोस्तों डबल एल का आ जाना, ओ का उच्चारण यानी दोस्तों इस वाला यानी हम लोग उच्चारण करेंगे, डबल एल आएगा तो। अब दोस्तों यहां पे देखिए ए में दोस्तों उच्चारण कब होगा, ठीक है दोस्तों, तो ए का दोस्तों लास्ट में बताएंगे। ठीक है, ए आ का और आ का दोस्तों बताते हैं, यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे देखो आ का उच्चारण कब करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक चीज दोस्तों, आ है दोस्तों आपका ये, अगर दोस्तों किसी भी अक्षर के बीच, क्या दोस्तों, अक्षर के बीच ए का आ जाना, जैसे यहां पे देखो सी के बाद और आर के पहले, यानी दो अक्षर के बीच में, कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, आप समझने का प्रयास करना बहुत अच्छे से। ए
ई आई ओ यू, ये कौन से अक्षर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों आपका अंग्रेजी के मात्राएं। मात्राएं कहने का मतलब है दोस्तों वॉवेल, साउंड, ठीक है, जिसे बोला जाता है। अगर दोस्तों कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करना दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। वो क्या है? देखो यहाँ पे ये एबीसीडी आपका हो गया, ए से लेकर के आपका यहां तक जेड तक। ये कितना अक्षर होता है? ये होता है टोटल दोस्तों 26 ठो। कितना होता है? 26 ठो। और दोस्तों हम लोग पूरे को बोलते हैं 26 ठो अक्षर एबीसीडी का। अब दोस्तों इसमें से हाईलाइटेड जो किए हैं पीला कलर में, लाल कलर में है दोस्तों, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 ठो जो अक्षर होता है आपका दोस्तों अंग्रेजी का मात्रा बोला जाता है। क्या दोस्तों? अंग्रेजी का मात्रा। जैसे आपको मैं दोस्तों अ से लेकर के अ तक मात्रा बताता हूं 12 ठो, वो दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए होता है, लेकिन इंग्लिश में भी मात्रा होता है 5 ठो। कौन कौन? ए होता है, आई होता है, उसके बाद से ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, मात्रा होते हैं अंग्रेजी के। अगर दोस्तों अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर दोस्तों दूसरा नियम यहां पे क्या था हम लोगों का, अब समझ में आएगा आपको। यहां पे देखो दूसरा नियम ये था, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्या दोस्तों? दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों, कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाता है, ए आ जाता है, यानी दोस्तों सी क्या है? कॉन्सोनेंट अक्षर है। ए ई आई यू को छोड़ करके बाकी कोई भी अक्षर के बीच में ये वाला आ जाए ए, तो हम लोग ए का यहाँ पे आ का उच्चारण करेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? इतना आसानी से कौन बताएगा? देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में या कॉन्सोनेंट के बीच में ए का आ जाना आ का उच्चारण कराता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार है, जैसे यहाँ पे डब्लू क्या है दोस्तों? ए ई आई ओ यू को छोड़ करके तो डब्लू है ना, और एस है, उसके बाद से ए आ गया, तो ए का उच्चारण यहाँ पे दोस्तों आ के रूप में होगा। जैसे वाज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? वाज। फिर यहाँ पे देखो बी ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? बी से ब, ए से आ की मात्रा आ जाएगा, आर से र, बार। उसके बाद से यहाँ पे देखो एस है, फिर यहाँ पे स लिखेंगे, टा, टी ए से टा, पी से प, स्टाप हो गया। फिर यहाँ पे एस से स, टी ए से टा, आर से र, स्टार। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों, अगर दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए का आ जाना, हम लोग दोस्तों ए को आ के रूप में उच्चारण करेंगे, आ के रूप में। जैसे यहाँ पे कार, वाज, बार, स्टाप, स्टार, ऐसे करके, है ना। अब दोस्तों हम लोग तीसरे नियमों को जानेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको और भी आसानी से मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं दोस्तों। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे देखेंगे, आपको देखते रहिए, आप एक एक चीजों को समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों ए आ का उच्चारण कब होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों इंग्लिश के अक्षर में, क्या दोस्तों इंग्लिश के शब्द में लास्ट में दोस्तों आर ई आ जाए, तो आप लोग दोस्तों ए का उच्चारण दोस्तों क्या कीजिएगा? ए अ में। जैसे यहाँ पे देखिए ए के बाद आर ई आ जाना, क्या दोस्तों ए के बाद लास्ट में आर ई आ जाए तो आप ए का उच्चारण ए अ में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सी ए आर ई, इसे पढ़ेंगे हम लोग के, यानी एकले की मात्रा लग गया, ए या कहने का मतलब है एकले की मात्रा, फिर दोस्तों अ का ध्वनि का साउंड आएगा। जैसे के आर, केयर, के अ, ठीक है, यानी दोस्तों ए अ, केयर। अब यहाँ पे देखो एफ ए आर ई है, फेयर, शेयर, वेयर, यानी आर ई आ रहा है दोस्तों लास्ट में, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए अ का उच्चारण करेंगे, फेयर, शेयर, वेयर, हेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़िए। आगे स्टेप में आपको और भी आसानी से मैं आपको एक एक स्टेपों को सिखाते चलूंगा, ताकि आपको इंग्लिश के बुक पढ़ने में, इंग्लिश बोलने पढ़ने में आपको कहीं से भी दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है एच ई एल, यानी डबल एल, तो यहाँ पे हेल पढ़ेंगे, टेल, फिर यहाँ पे फेल, एम ए वाई में पढ़ेंगे, एल ए वाई ले पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एस ए वाई से। अब यहाँ पे देखिए पी ए वाई पे। अब यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों ए आता है तो यहाँ पे पहला जो नियम था आ के रूप में दोस्तों, उसी प्रकार से तीसरा नियम, दूसरा नियम भी दोस्तों सेम होता है, वो होता है पहले नियम के अनुसार चलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आ रहा है दोस्तों, ए के बाद वाई आ जाए तो आप लोग दोस्तों ए का उच्चारण करेंगे। नहीं समझे? समझाते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारा मतलब नियम क्या है, पहला नियम वो है दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्या दोस्तों? दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों, अगर कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों क्या आ जाए, अगर ए आता है, ए आता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए को आ के रूप में। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आ के रूप में, यानी आकार की मात्रा के रूप में। उसी प्रकार से हमारा दोस्तों दूसरा नियम भी कहता है, यानी पहले नियम के अनुसार चलता है, अगर दोस्तों
दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्या दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों ई आता है, ई केवल ई आता है और वाई लास्ट में रहता है, लास्ट में क्या रहता है, वाई रहता है, तो आप दोस्तों ई को हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं। क्या चीज के रूप में, एकले के रूप में, है ना दोस्तों। नहीं समझे, समझाना मैं ये चाह रहा था, जो पहला स्टेप मैंने बताया है आपको कि ई का आ उच्चारण कब होता है, उसी प्रकार से दूसरे नियम में भी दोस्तों ई को हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, डी ए वाई है, ए आ गया, क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या बता दिया मैंने यार, यहाँ पे ई नहीं यार, ए आए, ठीक है, ए के बाद वाई आ जाए लास्ट में, ठीक है, तो हम लोग ए मतलब ए का उच्चारण ई के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द भी हैं, आप देख सकते हैं, एस ए वाई, तो ए को हम लोग एकले के रूप में पढ़ेंगे। जैसे से हो गया, ले हो गया, में हो गया, है ना। उसके बाद से एफ ई डबल एल, फेल हो गया। फिर यहाँ पे देखो डी ए वाई, डे हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों हम लोग और भी बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा सा दोस्तों अपने माइंड को शांत रख करके बहुत ही अच्छे से एक एक चीज समझना होता है, तब आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना आ पाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप जो है ना आसान बनाएंगे, खुद से समझने का प्रयास करेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ए से लेकर के ये जेड तक आपका हो गया। क्या होता है दोस्तों, एबीसीडी हो गया आपका ये। फिर यहाँ पे ए ई आई ओ यू का जो होता है दोस्तों मात्रा होता है 5 ठो अंग्रेजी का। यहाँ पे देखो जैसे बी है और ए आ गया, टी आ गया, तो ए को हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ दिए, बैट पढ़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा और मतलब आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ट्रिक के मदद से, और दोस्तों मैं एक एक चीजों को बताऊंगा, ठीक है, रूल के मदद से। तो यहाँ पे देखो ए आ गया, तो हम यहाँ पे ए की मात्रा में पढ़ लिए, बैट पढ़ दिए। अब यहाँ पे देखो एम ए डबल एल आ गया, तो इसको हम लोग ओ के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ए आर ई आ गया, ए आर ई, लेकिन यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे केयर ए ओ का रूप में उच्चारण किया है ना, एफ आर ओ एन टी फ्रंट, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो वाई ओ यू, यू पढ़ेंगे, पी आई जी पिक पढ़ेंगे, एल ई ए एफ लिफ, शेयर, है ना। यानी दोस्तों यहाँ पे ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन उच्चारण अलग अलग रूप में क्यों है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला नियम जानेंगे दोस्तों ए को पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी शब्द में, इंग्लिश के शब्द में ए आए तो आप कैसे उसको उच्चारण करेंगे अच्छे ढंग से, वो यहाँ पे देखो। जैसे यहाँ पे पहला नियम आपका कहता है, जो जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आए तो आप लोग ए का उच्चारण करना, ठीक है दोस्तों। जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में, अभी बताया ना मैंने, एबीसीडी ये हो गया, और ए आई ओ यू क्या है, कौन भवेल अक्षर है, और बाकी जितना बचता है क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट अक्षर कहलाता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट हो गया आपका ये। तो यहाँ पे पहला नियम कहता है, अगर दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आ जाए तो आप ए को दोस्तों क्या चीज के रूप में पढ़ोगे, ए के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, टी क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है। यही तो यार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों का कि मतलब कॉन्सोनेंट क्या है, भवेल क्या है। तो यार भवेल देखो मैं बताता हूं, भवेल कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, भवेल कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, इसको बोला जाता है अंग्रेजी का मात्रा। क्या दोस्तों, इंग्लिश का दोस्तों मात्रा बोला जाता है, समझने का प्रयास करो यार, मात्रा बोला जाता है इंग्लिश का मात्रा, ठीक है। जैसे हिंदी में मात्रा होता है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐसे करके, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है दोस्तों। इंग्लिश बोलने पढ़ने के लिए इंग्लिश का मात्रा होता है भवेल, ठीक है। भवेल का संख्या कितना होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, फिर यू होता है, ये 5 गो होता है दोस्तों आपका अंग्रेजी का मात्रा, समझ जाओ ना। उसके बाद से अब ए से लेकर के, ठीक है दोस्तों, ए से जेड तक में से ये 5 ठो अक्षर को आप लोग माइनस कर दो 26 गो में से, ठीक है। तो 26 में से हम लोग अगर 5 माइनस कर देते हैं तो बचता है कितना, 21 ठो आपका। 21 ठो कितना, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट अक्षर हो गया। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है व्यंजन अक्षर, क्या दोस्तों, व्यंजन वर्ण, समझो ऐसे दोस्तों आसानी से, ठीक है, व्यंजन वर्ण बोला जाता है, ठीक है। अब जब दोस्तों मैं ये नियम क्या सिखा रहा हूं दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए का आ जाना दोस्तों, ए के रूप में उच्चारण होता है। अब यहाँ पे समझो दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ गया, बैट पढ़ो, बैट मीन्स बल्ला, आर ए टी रैट मीन्स चूहा, एम ए एन, ए आ गया बीच में, मैन पढ़ेंगे आदमी, एल ए डी लैड पढ़ेंगे बालक, बी ए एन बैन पढ़ेंगे प्रतिबंध। उसके बाद से यहाँ पे देखो एच ए टी हैट मीन्स टोपी, ठीक है। उसी प्रकार से एफ ए एन फैन, फैन मीन्स पंखा। फिर यहाँ पे देखो एस टी ए एन डी स्टैंड मीन्स खड़ा होना, सी ए एन कैन मीन्स कर सकना, ठीक है, ऐसे करके
अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, चेक करना है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो जाओगे। अब जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपके पास वहां से पीडीएफ मैं भेज देता हूं, वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की दोस्तों यहाँ पे आपको पहले नियम में कोई से भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यार, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाता है तो आप ए का ए उच्चारण कर लेना, बात खत्म। चलो जैसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ये पीडीएफ लेकर के खुद से भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है जो पहला रूल है उसी के सामान्य कार्य करता है ये भी रूल, यानी दूसरा रूल। दूसरा नियम हमारा कहता है जो पहला नियम अभी आपने सर सिखाया है उसी नियम का सेम टू सेम कॉपी है दोस्तों दूसरा नियम। अगर दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आए तो आप दोस्तों आ के रूप में उच्चारण करेंगे, जैसे ए के रूप में उच्चारण किए हैं वैसा ही, जैसे स्टार हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार आ गया। अब यहाँ पे ज्यादातर एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर दोस्तों शब्दों में क्या, ज्यादा शब्दों में दोस्तों ज्यादातर शब्दों जो रहेंगे यानी शब्द रहेंगे, शब्दों में लास्ट में दोस्तों र रहेगा। क्या रहेगा? र का उच्चारण आएगा, आर रहेगा यानी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो तो हम लोग आ का उच्चारण करेंगे, जैसे सी ए आर है, कार पढ़ दिए। फिर एफ ए आर है, फार्मिस दूर होता है, गाड़ी होता है। ठीक है, मतलब ही जानो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो एफ ए आर लास्ट में आर आ गया, फार्मिस दूर हो गया। एस टी ए आर आ गया, ए के बाद आर आ गया, स्टार पढ़ दिए। ठीक है, आ के रूप में उच्चारण। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जे ए आर आ गया, जार मिस जार। बी ए आर बार मिस छड़ होता है। सी ए एस टी कास्ट हो गया। देखो यहाँ पे इतना कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 गो शब्द है। 7 गो शब्द में देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 गो शब्द यहाँ पे इंग्लिश का है और जिसमें लास्ट में आर आया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ज्यादातर शब्दों में जो है ना लास्ट में दोस्तों आर का आना और आर के पहले ए का आना, ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। और जो पहला नियम मैंने बताया था ये भी दोस्तों दूसरे नियम की तरह, ये दूसरा नियम जो है पहला नियम की तरह सेम कार्य करता है, केवल लास्ट में आर रहता है और आर के पहले दोस्तों ए का आ जाना हम लोग आ के रूप में उच्चारण करते हैं। समझ गए? चलिए, CAST कास्ट, कास्ट मीन्स जात, जाति। ठीक है, WAS वाज, वाज मीन्स क्या होता है, था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम भी आपका कंप्लीट यहाँ पे करा दिए। जो पहला नियम मैंने पहला स्टेप सिखाया है दोस्तों 5-6 मिनट शुरुआत में, उसी के तरह ये भी काम करता है, सेम टू सेम। लास्ट में केवल ज्यादातर जो शब्द होते हैं इंग्लिश के उसमें आर आता है और आर के पहले ए आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार, फार, कार, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नियम में चलते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब यहाँ पे तीसरा नियम आपका क्या कहता है, सीखना दोस्तों। ठीक है, तीसरा नियम कहता है दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में क्या आ जाए, ई आ जाए, एलिफेंट वाला ई आ जाए तो एकले की मात्रा, जैसे पे, फोन पे, गूगल पे, ऐसे करके है ना दोस्तों वो सब। जैसे यहाँ पे देखो LED, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट अक्षर है और ये पीछे आगे पीछे। ठीक है, और बीच में दोस्तों क्या है, ई है। लेड पढ़ेंगे, PEN है, पेन पढ़ेंगे, पेन मीन्स कलम। TEN 10 मीन्स 10। यहाँ पे देखो WEAT वेट, यानी ई आ गया बीच में और यह पीछे आगे पीछे। देखो यहाँ पे ई आगे, ये आ गया कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, अब बीच में क्या है, ई है। हम यहाँ पे बीच में है तो बीच में हम है तो हमको क्या पढ़ा जाएगा, एकले की मात्रा। यहाँ पे तीसरे नियम क्या कह रहा है, अगर दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए, ई क्या, ई एलिफेंट वाला ई आ जाए तो आप दोस्तों क्या पढ़ोगे, ए पढ़ोगे, AC। जैसे लेड, पेड, टेन, केन, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो लेड, पेन, टेन, वेट, हैन, LEG लेग, पैर। ठीक है, BEG बेग, EGG एग, एग मीन्स अंडा, अंडा। चलो BEL बेल, WELL वेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो RED रेड, PED बेड, F कॉन्सोनेंट, D कॉन्सोनेंट, ई आ गया बीच में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेड पढ़ेंगे। M से मॉ, ठीक है, और E से एकले की मात्रा, D से ड, मेड, मेड। SED सेड पढ़ेंगे। चलिए सेड हो गया। NET नेट, यहाँ पे GET गेट। यहाँ पे देखो दोस्तों आपके सामने TELL टेल पढ़ेंगे, FELL फेल पढ़ेंगे। SED सेड, GEAS गेस। देखो यहाँ पे दोस्तों एक आ गया अपवाद, नहीं होता है, ई आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों ए का उच्चारण हो गया। ठीक है,
GET गेट मीन्स पन्ना, TEP टेप, MEN मेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आज की क्लास की मदद से मैंने क्या सिखाया, बोला था दोस्तों आपको केवल ए का उच्चारण सिखाने का, लेकिन दोस्तों आपको मैंने ए का उच्चारण सिखाते हुए बहुत सारे ई का भी दोस्तों मैंने उच्चारण सिखा दिया है ना। तो ऐसे होता है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। मतलब मजा के साथ आप लोग पढ़ भी लिए और आपको मालूम भी नहीं चला, मतलब मैंने ई का भी उच्चारण आपको सिखा दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना है आपको दोस्तों, इतना आसानी से मैं सिखाता हूँ इंग्लिश पढ़ना लिखना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का बटन इतना छोटा है आपके मोबाइल में, आपको वहाँ पे क्लिक करने में क्या आ जाता है, क्लिक करो यार, सब्सक्राइब करो। आप लोग बहुत कंजूस मक्खड़ इंसान हो यार, एक तो फ्री में पढ़ाना रहता है, इतना मतलब बोलते हैं दोस्तों, उसके बाद से ये बहुत सारा PDF बनाना रहता है, बहुत सारा दोस्तों आपके सामने एडिट करके वीडियो आपके सामने देते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों बहुत सारा चीज मेहनत होता है। तो आपसे क्या चाहिए दोस्तों, हमको एक लाइक चाहिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ वो भी पढ़ाई लिखाई करे अच्छे से, है ना। तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। ये PDF चाहिए तो आप कैसे लोगे बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये इतना सुंदर सुंदर से मैंने यहाँ पे देखो रूल, एक एक रूल लिखा है ताकि आप लोग रूल को केवल एक बार याद कर लो, तो आपको दोस्तों ये सारे शब्द जो है ना पढ़ने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश के जब आप बुक पढ़ोगे तो ये सारे शब्द दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जब आपको यही रूल मालूम नहीं रहेगा तो कैसे होगा दोस्तों, आप लोग उच्चारण नहीं कर पाओगे, आपको उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होगा, पढ़ने में रीडिंग करने में दिक्कत होगा, है ना। और डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड भी और सेंटेंसेस भी मैं लेकर के आऊँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास यूट्यूब जो है ना नोटिफिकेशन भेज दे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हो या हिंदी पढ़ना लिखना हो बहुत ही आसानी से हमारे साथ जुड़ करके सीख पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।